ओम शांति। हमने बाबा की कल की मुरली में सुना, बाबा ने कहा कि बच्चे मदर फादर को फॉलो करना है, माना पूरा। जैसे मम्मा बाबा ने हर एक सेवा की, हर एक गुणों की धारणा की, आज्ञाकारी बन कर के हमेशा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहे और नंबर 1 में आ गए। तो उसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे हमेशा अपना लक्ष्य अपने सामने रखो। जब लक्ष्य सामने होगा तो व्यर्थ की बातों में मन भटकेगा ही नहीं। आज भी बाबा ने हम बच्चों को बार बार ये स्मृति दिलाई है कि बच्चे, तुम देह में रहते हुए कर्म करते हुए ये याद रखो कि मैं एक चेतना शक्ति आत्मा हूँ। बाबा कहते कर्म करने के लिए भले शरीर का आधार लेना पड़ता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा भी टाइम मिले, फ्री हो जाओ, तो बाबा कहते तुरंत देही अभिमानी बन जाओ और बाबा को याद करो। तो बीच बीच में अपनी बैटरी चार्ज करते रहना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, कलयुगी दुनिया के दुखों को देखकर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब ये दुख के दिन भी पूरे होने वाले हैं। बाबा कहते तुम्हें महावीर बन हर विघ्न को, हर समस्या को पार करते जाना है। आज के बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं। 3 तारीख के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न है, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर है, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। बाबा कहते जब कर्म करना हो तो शरीर का आधार लो, और जैसे ही बाबा कहते कर्म पूरा हो जाए, कार्य पूरा हो जाए, तो देही अभिमानी बन जाओ। देह की स्मृति बिगर तो कर्म नहीं हो सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने और फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई भी कर नहीं सकता। गीत है, जाग सजनिया जाग। अब बाबा आकर के सभी आत्माओं को, जो आत्माएं माया की नींद में, अज्ञानता की नींद में सो गए थे, उन्हें आकर जगाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने ये गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। ये गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो ना। ड्रामा के राज को भी तुम अभी ही जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया है ना। जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी जो भी कुछ हुआ, बाबा कहते वो भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को भी जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप के द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। अब पुरानी बातों को भूल जाओ। ये वेद शास्त्र जो भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये भी सब खत्म होनी है। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। वहाँ तो भक्ति मार्ग का फल मिल जाता है। कहाँ? सतयुग में। बाबा ने कहा सतयुग में भक्ति नहीं करते, वहाँ तो बच्चों को फल मिलता है, ज्ञान का। बाबा ने कहा ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। भक्तों को बाप ही आकर के फल देते हैं। बच्चों ने जाना ना, बाप कैसे आकर के भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, उसको जरूर जास्ती ही फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वह जास्ती करेगा। तुम जानते हो, हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, जरूर ज्ञान में भी तो वही तीखे जाएंगे ना। तब इन लक्ष्मी नारायण के जैसा ऊंचा पद पाएंगे। अब बाप ज्ञान और
योग के लिए पुरुषार्थ कराते। बाबा कहते बच्चे अब ज्ञान और योग के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ करो, देही अभिमानी होकर के रहना है, फिर देहधारी भी होना है। बाबा कहते कर्म करने के लिए भले शरीर में आते हो, लेकिन बार बार बाबा कहते बीच बीच में फिर देही अभिमानी बन जाओ। कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है। देह बिगर तो हम कर्म कर ना सके, ये तो ठीक है, बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे ना। देह को भुला देने से तो काम नहीं होगा, कर्म तो करना ही है। बाप की याद में तो बहुत मजा है ना। बाबा कहते कर्म करो, लेकिन कैसे? बाबा की याद में रह के, कि बाबा करण करावनहार है, मैं आत्मा निमित्त बन करके ये कर्म ये सेवा कर रही हूँ। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। परंतु पेट भी तो भोजन मांगता है ना, पेट को भी भोजन चाहिए। देही अभिमानी होकर के रहना है। बाबा कहते बाबा की याद में भी रहो, और बाबा कहते अपना कार्य भी करते रहो। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं है। सब मनुष्य तो देह अभिमान में ही सारा समय रहते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों के सिवाय कोई भी देही अभिमानी नहीं है। भल अपने को आत्मा भी समझे, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं है, है ना। आज मनुष्य वाले सोल कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा की सही पहचान नहीं है। भल समझें कि हम आत्मा अविनाशी हैं और ये शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते जब तक बाबा को याद नहीं करते। योग भी तो चाहिए ना। कहते भी हैं पुण्य आत्मा पतित आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर है। माना इतना तो मनुष्यों को पता है कि हम आत्मा हैं, यह तो कॉमन बात है। मूल बात तो बाप समझाते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। शरीर निर्वार्थ, देह अभिमान में तो आना है, देह को खिलाना भी है। देह बिगर तो कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह तो करते आते हो ना। कर्म करते हुए भी अपने माशूक शिव बाबा को याद रखना है। उस माशूक का किसी को पूरा पता ही नहीं है। बाप से हमको वर्षा लेना है, उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ये कोई भी नहीं समझाते हैं। तुम बच्चे नई बातें सुनाते हो। तुम जानते हो घर जाने का हमको रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर हम राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जा कर के बैठें। बाबा कहते सतयुग हम बच्चों के लिए नई दुनिया तैयार होती है। तो अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई जानते ही नहीं। कितने भी यज्ञ तप आदि करते हैं, माथा फोड़ते रहते हैं, सदगति को तो नहीं पा सकते ना। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते। तो ये भी समझना चाहिए। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम ही नहीं करती। तुम तो अच्छी रीति समझ सकते हो ना। कल की तो बात है। बाबा कहते तुम बच्चे राज्य करते थे, सतयुग में थे। कल की बात है। भारत ही स्वर्ग था। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई भी नहीं पा सकता है। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा ना सके। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को भी हो ना सके। कितना भी प्रयत्न करें, धन खर्च करें, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है ना वो अभी मिल ना सके। बाबा कहते इस कलयुगी दुनिया में तो क्या है, आर्टिफिशियल है, सब कुछ दिखावा चल रहा है, माया जाल है। बाबा कहते हैं सतयुग के कंपैरेटिवली यहाँ तो कुछ भी सुख नहीं है, 2% भी नहीं है। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। ये तो है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं हे आत्माएं अब जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो ना। बाप जानी जाननहार है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सबके दिलों को जानता है। ये कौन है, कितना समझाते हैं,
ये कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते, मैं हर एक का ये ख्याल बैठ क्यों करूं? हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परमपिता परमात्मा को याद करना है। बाबा कहते, मैं हर एक का बैठ कर के ख्याल थोड़ी रखूँगा, है ना। जानी जाननहार क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा तीनों कालों को, तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानते हैं। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है ना। देही अभिमानी जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण ही ये दुर्गति हो गई है। बाबा कहते, इतने समय से बच्चे देह के अभिमान में रहते थे, इस कारण इतने दुखी हो गए। अब तुमको बाप को याद करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है, ये ज्ञान का शंख अभी ही तुम ब्राह्मणों को है। बाबा कहते, तुम्हें ही सबको ज्ञान सुनाना है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत आवाज करते हैं। तुम भी तो ये ज्ञान बैठ देते हो, तो बड़ी सभा में लाउडस्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउडस्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउडस्पीकर लगाएंगे क्या? यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते, मैं सर्वशक्तिमान हूँ ना। तुम लाउडस्पीकर लगाते हो कि आवाज़ दूर दूर तक सुनने में आए, वह भी आगे चल काम में आएगा। बाबा कहते, शुरू में तो थोड़े बच्चे थे ना मधुबन में, तो इतना लाउडस्पीकर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन अब बाबा ने कहा, अब तो धीरे धीरे देखो बाबा के कितने बच्चे बढ़ गए हैं, अब तो लाउडस्पीकर से दूर दूर आवाज़ पहुंचता है। बाबा कहते हैं, तुमको सुनाना है कि अब मौत सामने है। मनुष्यों को ये बताना है कि अब विनाश का समय नज़दीक आ चुका है, अब सबको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं, पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। इसलिए बाबा कहते, पहले क्या होती है? सतयुग के लिए स्थापना होती है, तैयारियां होती हैं। भारत जो अविनाशी खंड है वह खाली तो होता ही नहीं है। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सदगति दाता है, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? क्योंकि शांति धाम आत्माओं का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में भी कोई मरता है तो चाहते हैं कि इनको अपनी जन्म भूमि में ले जाएं। ये अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सदगति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाएं। अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है, उनका नाम निशान ही गुम कर दिया है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं, वह तो वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते, मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट क्या करेंगे? तुम जानते हो ना, शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह सुख धाम की जगह अलग है, शांति धाम की जगह अलग है। और ये तो है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो ना, हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म तक कोई भी प्रकार का दुख रहेगा ही नहीं। नाम ही सुख धाम है। कितना मीठा नाम है। बाप कहते हैं, तुमको कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा ही तो ये शरीर छोड़ करके फिर दूसरा जन्म लेंगे। इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। ये रूहानी नॉलेज है।
जो और कोई दे ना सके। रूहों को रूहानी बाप ही आकर के नॉलेज देते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब तुमको तो रोशनी मिली है, तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन है एक बाप। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ। सर्व गुरुओं का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व की सदगति करता हूँ। गति के बाद सदगति होती है ना। गति अर्थात शांति धाम में जाना और सदगति अर्थात सतयुग में जाना। बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही तो सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए जैसे मच्छरों माफिक। ऐसे बाप से तो वर्षा नहीं लेते। जो बच्चे लास्ट में आते हैं सृष्टि चक्र के बिल्कुल, तो बाबा के तो वो बच्चे वर्षा लेने का पुरुषार्थ ही नहीं करते, इसलिए सतयुग में भी नहीं आते। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं ना। बाप तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। किस मुख से? ब्रह्मा मुख से। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते हैं, कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर, मेले पर। ऊपर में ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं, तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई ना कोई संभालने के लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते। 2-3 मास यात्रा करते हैं। अब यहाँ तो तुम आते हो तो तुमको बैठ कर के सुनना है, पढ़ना है। बाबा ने कहा बाबा के पास आते हो, इतना ऊंचा ज्ञान लेते हो। बाबा कहते कोई अमरनाथ आदि तीर्थों पर जाने की बात नहीं है। बाबा कहते तुमको तो बैठकर मन से बाबा को याद करना है, चाहे घर में बैठ कर के भी कर सकते हो। यहाँ तुम आए ही हो योग और ज्ञान सीखने। बाप ही बैठ कर के ज्ञान सुनाते हैं, तो कोई आवाज़ आदि नहीं करना है, नहीं तो अटेंशन जाता है। आवाज़ आदि नहीं होना चाहिए, शांति से बैठ कर के अटेंशन दे कर के सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो और बुद्धि का योग कहाँ लगा रहे? बाबा के पास। बाबा की याद में रहने से ही कमाई बहुत ज़बरदस्त होती है। बाबा कहते हैं ये अविनाशी कमाई होती है योग की और ज्ञान रत्नों की। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे, अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को, तुम्हारा भी कल्याण होगा। और याद में रहने से चीज़ भी अच्छी बनेगी, है ना। जो भी कुछ बना रहे होंगे बाबा की याद में रहकर बनाएंगे तो वो भी अच्छा बनेगा। तुमको अब विश्व की बादशाही मिलती है। तुम यहाँ आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं ना कि हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं। दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर बना क्या पता। अच्छा कुछ दान किया होगा तो अच्छे कुल में यहाँ ही जन्म लेंगे। अभी तुमको तो पूरा पता पड़ता है। अभी इनका नाम आदि देव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती है। वही फिर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अच्छा इनके बच्चे भी साथ हैं, वह भी तो कहेंगे ना हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो पक्का है ना। हम सभी बच्चे भी सतयुग में जाते हैं। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं, है ना। बाबा बच्चों को साक्षात्कार कराते हैं ना, सब दिखाते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी तो एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिए हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों के फीचर्स हैं अभी, फिर नाम रख दिए हैं कन्याकुमारी, अदर कुमारी। तुम जानते हो ये हम ही तो बनते हैं,
है ना। हम बच्चों का ये गायन किया जाता है भक्ति मार्ग में। हम सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, एक बाप के बच्चे हैं, तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ ये नॉलेज देते हो अर्थ सहित। ये दिलवाड़ा मंदिर है, परंतु ये तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर, भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते, सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने के समय बहुत शांत और एकाग्रचित्त होकर के बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान का शंख भी बजाना है। बाबा ने कहा स्वयं का भी स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहना है और सबको ज्ञान भी सुनाते रहना है। वरदान बाबा ने दिया, एक बाप दूसरा ना कोई। इसी पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भाव। एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहें, ये है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, कभी कोई बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज़, कभी वायुमंडल, ये तो होगा ही। लेकिन सेकंड में सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। बाबा ने कहा चाहे कितने भी हलचल हो, लेकिन जो बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स हैं उन पॉइंट के रूप में स्वरूप में स्थित रहें और अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहें, तब बाबा ने कहा एक रस स्थिति बनेगी, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।